नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोलक्स में। क्या आप जानते हैं कि आपके गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और फंड के इस्तेमाल के बारे में जानकारी लेना आपका हक है। अगर आपको लगता है कि आपके ग्राम प्रधान ने किसी काम में अनियमितता या भ्रष्टाचार किया है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई आपके लिए एक ताकतवर हथियार है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरटीआई से ग्राम प्रधान की जानकारी कैसे मांगें, कौन-कौन सी जानकारी ली जा सकती है और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने इस वीडियो के पार्ट 1 में हम समझेंगे कि आरटीआई क्या है और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जो हर भारतीय नागरिक को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का हक देता है। आप किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आरटीआई के ज़रिए, ये भी हम समझेंगे। तो आपके गाँव में सरकारी योजनाओं के लिए कितना फंड आया है? ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का हिसाब-किताब, किन-किन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, किस काम के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई और उसकी रसीद कहाँ है? इस तरीके के सवाल हम आरटीआई के ज़रिए पूछ सकते हैं। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। ग्राम प्रधान से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी माँग सकते हैं? ग्राम प्रधान के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आप आरटीआई के ज़रिए निम्नलिखित जानकारी माँग सकते हैं। नंबर 1 विकास कार्य। आपके गाँव में वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक सपोज़ अगर हमें माँगना है कि हमारे गाँव में वर्ष 2024 से लेकर 2025 तक हुए सभी विकास कार्यों की सूची, हर कार्य के लिए स्वीकृत बजट और खर्च की जानकारी, ग्राम पंचायतों में चल रही मनरेगा योजना से संबंधित गाँव में मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़दूरों के नाम, मज़दूरी का भुगतान कब और कैसे हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोगों को इस योजना के तहत घर मिला और किन्हें वंचित रखा गया। संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन, तालाब और अन्य संपत्ति का रिकॉर्ड, ठेकेदारों और सामग्री, विकास कार्यों में लगाए गए ठेकेदारों के नाम और उनकी भुगतान रसीद, सामग्री की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट आदि। अभी हम आ गए हैं अपने वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आरटीआई आवेदन कैसे करें। आरटीआई फाइल करना बेहद आसान है। आपको बस इन 4 स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 1 आवेदन तैयार करें। आरटीआई फाइल करने की पूरी प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट है आवेदन तैयार करना। आवेदन तैयार करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक साधारण कागज़ पर लिखें कि आप ग्राम प्रधान से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी चाहते हैं और स्पष्ट करें कि आप आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी माँग रहे हैं। दूसरा है आवेदन शुल्क जमा करना। रुपए 10 का शुल्क पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या नकद के रूप में जमा किया जा सकता है। एससी/एसटी वर्ग के लिए कई राज्यों में ये शुल्क माफ़ है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए भी ये शुल्क माफ़ है। आवेदन कहाँ जमा करें? अपने आवेदन को ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी पीआईओ को दें। अगर पीआईओ उपलब्ध नहीं है तो इसे ब्लॉक या जिला कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। चौथा स्टेप है इसके बाद जवाब का इंतजार करें। जब आपने आरटीआई फाइल कर दी, इसके बाद आपको 30 दिनों के भीतर इसका जवाब मिलेगा। किसी भी पीआईओ को आपकी जो आरटीआई है उसका 30 दिनों के भीतर जवाब मिलना चाहिए। अगर आपको 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो हम अगले वीडियो में बताएँगे उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आज के वीडियो में हम एक आरटीआई का प्रारूप भी समझेंगे जिसमें ग्राम प्रधान से गाँव में हुए विकास कार्यों और उसमें हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता की पोल खोलने के लिए हम इस प्रारूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक सादे पन्ने पे एप्लीकेशन लिखनी है या आरटीआई का आवेदन लिखना है। सबसे ऊपर लिखना है सेवा में जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, नीचे ब्लॉक लिखना है, जिला लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद आपको विषय लिखना है कि ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों और उसमें हुई अनियमितताओं, भ्रष्टाचारों की जानकारी प्राप्त करने है सूचना का अधिकार आवेदन। फिर आपको लिखना है महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, ब्लॉक, ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर जिला, जिला का नाम लिखना है, का निवासी हूँ। मैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनमें हुई अनियमितताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ। कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी।
अब हमें पॉइंट बनाकर इसमें लिखना है कि हमें क्या-क्या चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी हमें चाहिए। उसके अंतर्गत हमें इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक ग्राम पंचायत में किए गए सभी विकास कार्यों की सूची प्रदान करें। ऐसे आपको लिखना है पॉइंट वाइज। ख पॉइंट बनाना है, प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि और व्यय का विवरण दें। फिर लिखना है, कार्यों को स्वीकृत मिलने की प्रक्रिया और उसकी तिथि का विवरण दें। प्रत्येक कार्य का कार्यादेश, वर्क ऑर्डर और उसकी प्रति प्रदान करें। पॉइंट नंबर 2 में हमें चाहिए सामग्री और सेवाओं का विवरण। विकास कार्यों में उपयोग की गई सामग्री की सूची और उसके खरीद की प्रक्रिया का विवरण दें। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि सामग्री की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, पते और भुगतान की जानकारी प्रदान करें। नेक्स्ट लिखना है हमें गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट और सामग्री की आपूर्ति की रसीद प्रदान करें। तीसरा पॉइंट हमें लिखना है ठेकेदारों और मजदूरों का विवरण। विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन कैसे किया गया, उसकी प्रक्रिया का विवरण दें। ठेकेदारों को किए गए भुगतान की सूची प्रदान करें। कार्यों में लगे मजदूरों की सूची, उनकी मजदूरी और भुगतान प्रक्रिया का विवरण दें। क्या मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत काम पर रखा गया था? यदि हाँ, तो उनकी जॉब कार्ड की प्रतियां भी प्रदान करें। चौथा आपको पॉइंट बनाना है कि ग्राम सभा की बैठकें और उनके निर्णय का पॉइंट में लिखना है कि इस वर्ष से इस वर्ष तक ग्राम सभा की हुई सभी बैठकों की सूची और उनकी तिथियों की जानकारी दें। प्रत्येक बैठक के एजेंडा, लिए गए निर्णय और उनके कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण दें। बैठक की कार्रवाई और प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें। पांचवें पॉइंट में लिखना है योजनाओं और अनुदानों का उपयोग। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी दें। प्रत्येक योजना के तहत आवंटित धनराशि और खर्च का लेखा जोखा दें। पात्र लाभार्थियों की सूची और उन्हें दी गई सुविधाओं का विवरण दें। छठा पॉइंट आपको बनाना है भ्रष्टाचार, अनियमितता की शिकायतें और कार्रवाई के संबंध में ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्यों के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों की सूची और उनकी जांच रिपोर्ट प्रदान करें। यदि किसी शिकायत में अनियमितता पाई गई हो तो दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी दें। जांच के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों के नाम और उनकी रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें। सातवां, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पंचायत की संपत्ति, जैसे तालाब, सरकारी भूमि, भवन आदि का विवरण और उनके रखरखाव पर खर्च की जानकारी भी आप मांग सकते हैं। पंचायत द्वारा जारी सभी प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों का विवरण, पंचायत के बैंक खातों और उनसे किए गए भुगतान की जानकारी दें। ये सारे पॉइंट आपको अपने आवेदन में लिखने हैं। इसके बाद में लिखना है कि मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ या रही हूँ। यदि यह जानकारी आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो कृपया इसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर आवश्यक जानकारी प्रदान करें। कृपया उपरोक्त जानकारी मुझे 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। नीचे आपको लिखना है आपका विश्वासी, आपका नाम लिखना है, आपका पूरा पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल यदि हो तो लिखनी है और इसके साथ आपको संलग्न करना है 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति और साथ ही साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि कोई हो तो, नहीं है तो सिंपल सा ये एप्लीकेशन आपको लिख देनी है। इसके नीचे आपको डेट डाल देनी है, स्थान लिख देना है और नीचे अपने साइन कर देने हैं। तो दोस्तों, आरटीआई आपका अधिकार है, इसे इस्तेमाल करें और अपने ग्राम पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आरटीआई से अपने हक की जानकारी लें और गांव को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।